2026 नया साल, नई उम्मीदें, कुछ नया करने की चाहत, लेकिन इन सबके बीच लोगों की श्रद्धा। जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा देखी जाती है वो मंदिर को लेकर। लोग नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि मथुरा से काशी, अयोध्या से उज्जैन, हर जगह भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है। वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन जैसे शहर इस वक्त श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। जो ताज़ा तस्वीरें वहां से आई उसमें भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ महाकाल के दर्शन के लिए लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन भी पहुंच रहे हैं। साल के आखिरी दिनों में वहां भक्तों की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ गई है। ये तस्वीर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भक्तों का सैलाब देखते ही बन रहा है। भीड़ ऐसी कि मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं है। अयोध्या में नए साल के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है, जिसको लेकर भक्तों में गजब का उत्साह है। ऐसी ही भीड़ वाराणसी पहुंची। वहां भी साल के आखिरी दिन लाखों लोग मंदिर दर्शन के लिए आए और लाखों लोग ऐसे जिन्होंने नए साल पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन का प्लान बना लिया। लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबा के दरबार में भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ रही है जिसकी कल्पना ना तो प्रशासन ना ही मंदिर के पुजारियों ने की होगी। अनुमान के मुताबिक लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु हर दिन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक मॉक ड्रिल कराया गया है, जिस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये था कि किसी भी ऐसी विकट परिस्थिति से हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकें और उसके हिसाब से हम अपनी कार्रवाई को कर सकें। वो सारी तैयारियां पूर्ण है। तस्वीरें महाकाल की नगरी उज्जैन की। बाबा के दरबार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं। हर कोई नए साल पर महाकाल से झोली भर देने की गुहार लगा रहा है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए उज्जैन के तमाम होटल पहले ही बुक हो चुके हैं। साल के अंतिम दिन भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर के श्रद्धालु महाकाल के दरबार में आए हैं। देखिए आप, भगवान की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और भगवान की एक झलक पाकर उनसे मन्नत मांग रहे हैं कि जैसा पिछला साल जो अच्छा गया ऐसा ही अगले साल भी उनके साथ अच्छा। आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। तो क्या मांगा आज भगवान से? महाकाल से नए वर्ष आने पे बहुत सारी सबको सारी खुशियाँ मिली। कितनी भीड़ है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 5 लाख के ऊपर की भीड़ है। लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में यात्रियों को जो अच्छे से अच्छा दर्शन हो उसकी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक बल लगाया गया और व्यवस्था की गई है। कितने श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? आम दिनों में कितने आते हैं? आम दिनों में लगभग 1 से 1.5 लाख यात्री आते हैं और जो व्यवस्था की गई है लगभग 10 से 12 लाख यात्रियों की व्यवस्था की गई है। भक्तों का सैलाब ऐसा ही कि भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन भी बंद कर दिए हैं। कहते हैं माता के दरबार में वही हाजिरी लगा पाता है जिसको माँ बुलाती है। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर के लिए हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे। माता के भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार साल के आखिरी दिनों में मंदिरों में अप्रत्याशित भीड़ दिखी। गुलमर्ग में बर्फ का मजा लेने आए लोगों को गोंडाला राइड लेने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। उधर मनाली के मॉल रोड में भी साल के आखिरी दिन घूमने आए सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ दिखी। बड़ी तादाद में लोग गाड़ियों में भरकर मनाली पहुंच रहे हैं, जिस वजह से सैलानियों के साथ होटल कारोबारी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां ऐतिहासिक किले और शहर की खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। जयपुर के मशहूर हवा महल के सामने सेल्फी लेने वालों की कमी नहीं थी। बिल्कुल छुट्टियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा पूरा गैंग आया हुआ है, फैमिली का पूरा। यहाँ पे हम सब पूरे फैमिली। जी जी। इससे भी भयंकर भीड़ जैसलमेर में दिखी, जहां किले और झीलों को देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी कि वहां की शांति ही नहीं दिखी। अब साल का आखिरी दिन तो बीत गया, लेकिन नए साल पर अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सारी जनता घूमने निकली हो। और अगर घूमने जा भी रहे हैं तो अपने साथ बच्चे, बीमार या बुजुर्गों का ख्याल रखें। वृंदावन में तो बाकायदा एडवाइजरी जारी करते हुए इन्हें ना लाने की अपील की गई है। पार्किंग का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि कई जगहों पर गाड़ियां बहुत दूर खड़ी करवाई जा रही हैं।
तो हो सकता है कि आपको पैदल भी अच्छा खासा चलना पड़े। होटल बुकिंग भी एक समस्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑन द स्पॉट बुकिंग करेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर होटल्स प्री बुकिंग में चल रहे हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, घूमने जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा समय लेकर जाइए। अगर हड़बड़ी में घूमेंगे तो इस भीड़ वाले माहौल में आपको और आपके परिवार को निश्चित ही परेशानी होगी। कुल मिलाकर एक ही सलाह कि नए साल का जश्न मनाएं जरूर, लेकिन वो भी सावधानी के साथ। कहीं भीड़ या फिर किसी वजह से आपका ये जश्न फीका ना पड़ जाए।